नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। खबरनामे में आपका खैर मकदम है। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। रियासत तेलंगाना में कोरोना वायरस के केसेस में मुसलसल इजाफा, अलामात जाहिर होने पर फौरी रुखसत लें, मुलाजमीन पुलिस को डीजीपी का मशवरा। गांधी हॉस्पिटल के जूनियर डॉक्टर्स ने वजीर सेहत की मदाखलत के बाद एहतजाज खत्म कर दिया, मसाइल की यकसुई का दिया तयक़ुन। इंतहाई नाजुक हालात में ही मरीज को गांधी हॉस्पिटल मुंतकिल करें, वजीर सेहत ई राजेंद्र की महकमे सेहत के जिले ओहदेदारों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस। कोविड-19 से निपटने के लिए समाजी ताउन जरूरी, मरकजी हुकूमत के सेक्रेटरी संजय जाजू का हैदराबाद के आला ओहदेदारों के साथ जायजा इजलास। और बोयनपल्ली जवाहर रेलवे कॉलोनी में आवारा कुत्तों के हमले से खातून बरसरे मौका हलाक, महकमे बलदिया की मुजरिमाना गफलत। सुर्खियां आपने देखी, बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। रियासत तेलंगाना में कोरोना वायरस के केसेस थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। 24 घंटों के दौरान केसेस में गैर मामूली इजाफा हुआ है। मंगल को 178 मुस्बित केसेस की तस्दीक की गई। एक्टिव केसेस की तादाद 2030 बताई गई है। सेहतियाब 1742 हो गए हैं, जबकि 24 घंटों में 6 अमवात की तस्दीक की गई है। अब तक रियासत में 148 अमवात हो चुकी हैं। अजीमतर बल्दिया हैदराबाद हुदूद में 143 केसेस सामने आए हैं और जो अमवात हुई हैं उनमें से भी बेशतर का ताल्लुक हैदराबाद से बताया गया है। अजीमतर बल्दिया हैदराबाद के एक और मुलाजिम में कोरोना मुस्बित पाए जाने की इत्तला मिली है, जबकि शहर के एक मशहूर खानगी कॉलेज के प्रिंसिपल भी कोविड-19 से मुतासिर हुए हैं। जराये के मुताबिक अजीमतर बल्दिया हैदराबाद के सदर दफ्तर में पेशी में काम करने वाला अटेंडर कोविड से मुतासिर हुआ है। पेशी को बंद कर दिया गया है। वाज़ेह है कि 2 दिन पहले ही जेएचएमसी का एक मुलाजिम कोविड-19 से मुतासिर हो चुका है। दूसरी तरफ तेलंगाना के डीजीपी महेंदर रेड्डी ने पुलिस मुलाजमीन को मशवरा दिया है कि कोरोना वायरस की अलामतें जाहिर होने पर फौरन रुख्सत लेते हुए इसे फैलने से रोकें। इस सिलसिले में एक बयान जारी करते हुए डीजीपी ने कहा कि पुलिस अमले में कोरोना के केसेस में इजाफा हो रहा है। लॉकडाउन के दौरान खिदमात अंजाम देने के वक्त पुलिस मुलाजमीन कोरोना वायरस से मुतासिर हो गए। इसे देखते हुए सेहत खराब होने वाले पुलिस मुलाजमीन आराम करें। ड्यूटी अंजाम देने वाले पुलिस मुलाजमीन और ओहदेदारों में कोरोना वायरस की अलामतें जाहिर होने पर फौरन रुख्सत पर चले जाएं ताकि वायरस दूसरों में न फैले। डीजीपी ने कहा कि रुख्सत के लिए दरखास्त दाखिल करने पर यूनिट ओहदेदार फौरन मंजूरी देने की हिदायत भी दी गई है। वजीर सेहत ईटेला राजेंद्र ने कहा कि इंतहाई नाजुक हालात में ही मरीज को गांधी हॉस्पिटल मुंतकिल करें। महकमे सेहत के जिले ओहदेदारों और हॉस्पिटल सुपरिटेंडेंट, प्रोग्राम ऑफिसर्स, इब्तदाई तिब्बी मराकिज के मेडिकल ऑफिसर्स के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस मुनक्किद करते हुए उन्होंने कहा कि तमाम हॉस्पिटल में 2 आउट पेशेंट यूनिट कायम करें, एक बुखार और दूसरे आम आउट पेशेंट के लिए होना चाहिए। उन्होंने कहा कि मौसमी अमराज पर खुसूसी तवज्जो दी जाए। वजीर सेहत ने कहा कि अवाम के दिलों से कोरोना वायरस के खौफ को दूर किया जाए। मुस्बित केसेस वाले अफराद को होम क्वारंटीन करते हुए उनका इलाज करें। वजीर सेहत ने कहा कि तमाम जिले हॉस्पिटल में आइसोलेशन वार्ड कायम किए जाएं। ई राजेंद्र का कहना था कि इंतहाई नाजुक हालात में ही मरीज को गांधी हॉस्पिटल रवाना करें, हत्तल इम्कान जिले सतह पर इलाज को यकीनी बनाएं। मरकजी हुकूमत के सेक्रेटरी संजय जाजू ने कहा कि कोविड-19 से निपटने के लिए समाजी ताउन जरूरी है। तेलंगाना में कोरोना वायरस से निपटने के लिए किए जाने वाले इक़दामात का जायजा लेने के लिए मरकजी 3 रुकनी कमेटी ने जेएचएमसी दफ्तर का दौरा किया।
संजय जाजू की टीम के दूसरे अरकान डॉक्टर रविंदर और विकास गाइडे भी मौजूद थे। कमेटी ने हैदराबाद जिले कलेक्टर श्वेता मोहंती, कमिश्नर बल्दिया लोकेश कुमार और दूसरे ओहदेदारों के साथ जायजा इजलास मुनक्किद किया। इजलास में कोरोना वायरस से निपटने के लिए किए जा रहे इक़दाम पर तफसीलात हासिल की गई। हैदराबाद के सर्कल और जोन वार्ड सतह पर हालात का भी जायजा लिया गया। कमेटी ने कहा कि लॉकडाउन में छूट के बाद केसेस में इजाफा हो रहा है। जुलाई के महीने में केसेस में मजीद इजाफा होगा। संजय जाजू ने कहा कि दीगर रियासतों में खानगी हॉस्पिटल में टेस्ट किए जा रहे हैं, 70% मुस्बत केसेस दर्ज हो रहे हैं। उनका कहना था कि मौजूदा हालात में वायरस को फैलने से रोकने के लिए होम क्वारंटीन बेहतरीन तरीका है। हर रोज 100 से ज्यादा केसेस दर्ज हो रहे हैं। जेएचएमसी हुदूद में 4 अजला जुड़े हुए हैं। इन 4 अजला के कलेक्टर और महकमे सेहत के अहदेदार, डिप्टी कमिश्नर एक व्हाट्सएप ग्रुप तश्कील देते हुए अपने दरमियान तालमेल को बरकरार रखें। उनका कहना था कि मरकजी हुकूमत की तरफ से दी जाने वाली हिदायत के मुताबिक काम किया जाए। संजय जाजू ने बलदिया दफ्तर में कायम किए गए कोविड-19 कंट्रोल रूम की कारकर्दगी का भी जायजा लिया। दूसरी तरफ वजीर सेहत ईटेला राजेंद्र ने गांधी हॉस्पिटल के तिब्बी अमले से एहतजाज खत्म करने की अपील की है। ई राजेंद्र ने गांधी हॉस्पिटल पहुंचकर जूनियर डॉक्टर से मुलाकात की और उन्हें तयक़ुन दिया कि उनके जो भी मसाइल हैं हुकूमत उसकी यकसुई के लिए तैयार है। वजीर सेहत ने कहा कि ऐसे वक्त में आप लोगों को सड़कों पर नहीं निकलना चाहिए। आप लोगों को तो आईसीयू और मरीजों के पास होना चाहिए। वजीर सेहत ने कहा कि आप और हम अलग नहीं हैं। आपकी कदर हमारी कदर है। जो भी मसाइल हैं हम बात करने के लिए तैयार हैं। आप लोग अपना एहतजाज खत्म करें ताकि आपका और हमारा विकार महफूज रहे। गांधी हॉस्पिटल के जूनियर डॉक्टर्स ने अपनी एहतजाज को खत्म कर दिया है। इससे पहले वजीर सेहत ईटेला राजेंद्र ने तिब्बी अमले से एहतजाज खत्म करने की अपील की थी। ई राजेंद्र ने गांधी हॉस्पिटल पहुंचकर जूनियर डॉक्टर से मुलाकात की थी और उन्हें तयक़ुन दिया था कि उनके जो भी मसाइल हैं हुकूमत उसकी यकसुई के लिए तैयार है। वजीर सेहत ने कहा था कि एक ऐसे वक्त में आप लोगों को सड़कों पर नहीं निकलना चाहिए। आप लोगों को तो आईसीयू और मरीजों के पास होना चाहिए। उन्होंने कहा कि आप और हम अलग नहीं हैं। आपकी कदर हमारी कदर है। जो भी मसाइल है हम बातचीत के लिए तैयार हैं। आप लोग अपना एहतजाज खत्म करें ताकि आपका और हमारा विकार महफूज रहे। वजीर सेहत की तरफ से इस तरह की तरगीब पर जूनियर डॉक्टर्स ने अपना एहतजाज खत्म कर दिया। इससे पहले गांधी हॉस्पिटल, जहां पर कोविड-19 के मरीजों का इलाज हो रहा है, गुज़िश्ता 48 घंटों के दौरान लाशों की तब्दीली और फिर लवाकीन के एहतजाज की वजह से अफरा तफरी का माहौल देखा गया। बताया गया है कि बेगमपेट के गुरुमूर्ति नगर के साकिन एक शख्स का कोरोना से इंतकाल हो गया, लेकिन जब उनकी मैयत तदफीन के लिए कब्रिस्तान पहुंचाई गई तो वहां लवाहीन मैयत देखकर हैरान हो गए कि वो किसी दूसरे शख्स की लाश थी। फौरी वो लाश को लेकर गांधी हॉस्पिटल पहुंचे और वहां एहतजाज किया। दवाखाने के इंतजामिया ने मरहूम के बरहम रिश्तेदारों को समझाकर वहां से रवाना किया, लेकिन इस दौरान हॉस्पिटल में एक और शख्स की कोरोना से मौत हो गई। इस पर भी हॉस्पिटल में हंगामा खड़ा हो गया। महलूक के अफराद खानदान की तरफ से एहतजाज किया गया। इस दौरान डॉक्टर्स ने उन पर हमले का इल्जाम आयद करते हुए अपनी खिदमात का बाइकआउट कर दिया। डॉक्टर्स का ये एहतजाज 4 शंबे की रात तक जारी रहा, लेकिन बाद में वजीर सेहत की तरगीब पर उन्होंने अपना एहतजाज खत्म कर दिया। डॉक्टर्स मौसर सिक्योरिटी फराहम करने और हॉस्पिटल में नीम फौजी दस्तों को तैनात करने का मुतालबा करते हुए नारे लगा रहे थे। जिस तरह से लाशों की तब्दीली हुई उस पर अभी तक कोई वजाहत नहीं की गई, लेकिन गांधी हॉस्पिटल के अंदर और बाहर 4 शंबे को जबरदस्त एहतजाजी मनाजिर और ड्रामाई मनाजिर देखे गए। पुलिस के ज़ायद दस्तों को भी हॉस्पिटल में तैनात कर दिया गया। दूसरी तरफ कमिश्नर पुलिस अंजनी कुमार ने ट्वीट करते हुए डॉक्टर पर हमले के सिलसिले में 2 अफराद को गिरफ्तार करने की तस्दीक की। उनका यह भी कहना था कि इस तरह के वाकयात को कतई तौर पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने कहा है कि तेलंगाना पर फिर एक बार टिड्डों के लश्कर का खतरा मंडरा रहा है। इंतजामिया और ओहदेदारों को मुतहरिक रहने की भी उन्होंने हिदायत दी। उन्होंने कहा कि टिड्डों के लश्कर से रियासत को महफूज रखने के लिए जंगी खतूत पर इक़दाम की जरूरत है। मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र तक टिड्डों का लश्कर आ चुका है और वो तेलंगाना के करीब हैं। रियासत से 200 किलोमीटर दूर है। महाराष्ट्र के रामटेक के पास है। अगर वो जुनूब की तरफ रुख करेंगे तो बहुत जल्द तेलंगाना में दाखिल हो सकते हैं। वज़ीर आला ने कहा कि माहिरीन के मुताबिक 20 जून से 5 जुलाई तक टिड्डों का लश्कर रियासत में दाखिल हो सकता है। तेलंगाना के सरहदी 8 अजला के इंतजामिया को मुतहरिक रहने की हिदायत दी गई है।
टिड्डों के लश्कर को रोकने के लिए किए जाने वाले इक़दामात की निगरानी के लिए रियासती चीफ सेक्रेटरी सोमेश कुमार की सदारत में कमेटी भी तश्कील दी गई है। ये कमेटी 1 या 2 दिन में आदिलाबाद का दौरा करेगी और जरूरी इक़दामात का जायजा लेगी। रियासत में शजरकारी को फरोग देने 603 करोड़ रुपए के सालाना मंसूबे को मंजूरी दी गई है। चीफ सेक्रेटरी सोमेश कुमार की सदारत में शजरकारी से मुताल्लिक प्लानिंग अथॉरिटी की स्टैंडिंग कमेटी का इजलास हुआ। इजलास में शजरकारी से मुताल्लिक मुख्तलिफ कामों की मंजूरी दी गई। इसमें शहरी इलाकों में शजरकारी, जंगलाती इलाके को वुसअत, आबगी रकबे को बेहतर बनाना, जंगलाती जिंदगी की बेहतर मनसूबाबंदी शामिल है। वजीर आला के चंद्रशेखर राव की हिदायत पर जंगलाती इलाके को नई जिंदगी देने के मंसूबे को भी कतियत दी गई। इजलास में प्रिंसिपल सेक्रेटरी फाइनेंस के रामकृष्ण राव, प्रिंसिपल सेक्रेटरी जंगलात व माहौलियात रजत कुमार, प्रिंसिपल चीफ कंजर्वेटिव फॉरेस्ट शोभा, सेक्रेटरी ज़राअत जनार्दन रेड्डी और दूसरे ओहदेदार मौजूद थे। तेलंगाना हाईकोर्ट ने वजीर बल्दी नज़्म व नस्क केटी रामाराव को राहत देते हुए फार्म हाउस मामले में दी गई एनजीटी नोटिस पर हुक्म इल्तिवा जारी किया है। केटीआर ने नोटिस के खिलाफ हाईकोर्ट से रुजू होते हुए कहा कि एनजीटी ने एक तरफा फैसला लिया है। केटीआर ने कहा कि उनका इस फार्म हाउस से कोई ताल्लुक नहीं है। रेवंत रेड्डी का मुजरिमाना रिकॉर्ड है और वो सियासी बदले के तहत इस मसले को उठा रहे हैं। वाज़ेह है कि जियो 111 की खिलाफ वर्जी करते हुए फार्म हाउस तामीर करने का इल्जाम लगाकर कांग्रेस के रेवंत रेड्डी की अपील पर एनजीटी ने केटीआर को नोटिस जारी की थी और एक कमेटी तश्कील देते हुए 2 माह के अंदर मुकम्मल रिपोर्ट पेश करने की हिदायत दी थी। हाईकोर्ट ने केटीआर के जवाब से इत्तेफाक करते हुए कहा कि एनजीटी को जियो 111 की अमलावरी पर एक रिपोर्ट पेश करने की हिदायत दी गई। एनजीटी के अहकाम पर हुक्म इल्तिवा भी जारी किया गया। तेलंगाना में बोनालू त्यौहार सादगी से मनाने का हुकूमत ने फैसला लिया है। कोरोना वायरस के पेश नज़र बोनालू त्यौहार तखारी से मुताल्लिक़ जायजा लेने के लिए आला सतही इजलास मुनक्किद हुआ। इजलास में असीमतर बल्दिया, हैदराबाद से ताल्लुक़ रखने वाले वज़रा, अरकान मुक़र्रना, पुलिस और मुख्तलिफ मनादिर की कमेटियों के जिम्मेदारों ने शिरकत की। इजलास के बाद मीडिया से बात करते हुए रियासती वजीर श्रीनिवास यादव ने बताया कि कोरोना वायरस के फैलाव के पेश नज़र बोनालू त्यौहार सादगी से मनाने का हुकूमत ने फैसला किया है। 25 जून से बोनालू त्यौहार का आगाज होगा। कोविड-19 के खवायद के मुताबिक इस साल बोनालू त्यौहार मनाया जाएगा। उन्होंने भक्तों से अपील की कि वो हुकूमत के साथ ताउन करें, मनादिर को न आएं। हुकूमत की तरफ से हर साल की तरह इस साल भी एक दिन पहले सरकारी तौर पर भेंट पेश की जाएगी। हुकूमत ने एसएससी के तलबा को इम्तिहान के बगैर कामयाब करार देने अपने हालिया फैसले की अमलावरी के लिए हुक्मनामा जारी कर दिया है। इस हुक्मनामे में बताया गया कि कोविड-19 के सबब पैदा शुदा गैर मामूली सूरत हाल को देखते हुए और दीगर रियासतों में 10वीं जमात के इम्तिहानात के नज़ार को मलहूज रखते हुए 10वीं एसएससी ओएसएससी वोकेशनल के तमाम तलबा को जो गवर्नमेंट, जिला परिषद, एडेड, प्राइवेट, अनएडेड व दीगर तमाम स्कूल जो मुख्तलिफ इंतजामिया के तहत चलाए जा रहे हैं, इन तमाम तलबा को जो एसएससी के इम्तिहान के उम्मीदवार बराए तालीमी साल 2019-20 रहे, उन्हें कामयाब करार दिया गया है। हुक्मनामे में इस बात की सराहत की गई है कि कामयाब करार दिए गए तमाम तलबा को 20% निशानात स्कूल इंटरनल असेसमेंट की बुनियाद पर दिए जाएंगे। उन्हें 100% निशानात तक वुसअत देते हुए ग्रेड दिए जाएंगे। ये सहूलत सिर्फ एक ही वक्त के लिए होगी। स्पेशल चीफ सेक्रेटरी चित्रा रामचंद्रन की दस्तखत से जारी हुक्मनामे में इन इम्तिहानात के इनेकाद की कोशिश, अदालती अहकाम का भी हवाला दिया गया। स्कूल इंतजामिया की तरफ से तलबा के इंटरनल असेसमेंट मार्क्स डायरेक्टर सरकारी इम्तिहानात को रवाना किए गए हैं। उसकी बुनियाद पर तमाम कामयाब करार दिए गए तलबा को ग्रेड जारी किए जाएंगे। रुकन असम्बली याकूतपुरा सैयद अहमद पाशा खादरी की मुसलसल दिलचस्पी और कोशिशों से छावनी डिवीजन में वाक़े मस्जिद बाग नरखी के पास डेनिश के पानी के बहाव को रोकने के लिए काम तेजी के साथ जारी है। 3 दिन पहले रुकन असम्बली ने गंदे पानी के बहाव के खिलाफ एहतजाज किया था, लेकिन काम मुकम्मल न होने से पानी का बहाव जारी था और अवाम को मुश्किलात पेश आ रही थी। अहमद पाशा खादरी ने 3 दिनों तक मुसलसल शख्सी तौर पर घंटों बैठकर काम का जायजा लिया और बेशतर काम को अपनी निगरानी में ही मुकम्मल करवाया। जोनल कमिश्नर को भी काम में रुकावट के बाद तलब किया गया था और फिर मुस्तकिल तौर पर गंदे पानी के बहाव को रोकने के लिए जेसीबी की भी मदद ली गई।
रुकन असम्बली ने बताया कि जल्द काम मुकम्मल कर लिया जाएगा। उन्होंने जोनल कमिश्नर से इजहार तशक्कुर किया है। मस्जिद बाग निरखी के सामने एक मंदिर भी है। ये मस्जिद और मंदिर के बीच में एक ड्रेन है जो तकरीबन बहुत दिन से बह रही थी और मुसलसिल कंप्लेंट करने पर कोई ख़ास तवज्जो नहीं ली गई। आखिर में परसों आके बैठ के मैं प्रोटेस्ट करके काम का आगाज़ कराया। बीच में से जो हो रहा है पानी, इतनी ज़्यादा मकदार में लीकेज हो रहा है कि यहाँ से लेके उधर आगे तक 1 किलोमीटर के फासले तक पूरी गंदगी है रोड पे। लोगों को चलने के लिए दुश्वारी है, चल नहीं सक रहे हैं पूरी गंदगी में। बहरहाल उस दिन आके बैठ के ब्रेकर मंगा के काम का आगाज़ कराए। 6 घंटे तक बैठ के काम देखते रहा। फिर कल नजदे भी काम हुआ, उसके बावजूद भी इसकी पानी की निकासी का इंतज़ाम नहीं हुआ। अब आज सुबह से काम नहीं हो रहा था। जोनल कमिश्नर साहब से बात करके बोला कि आज पूरे के पूरे गायब हैं। तो जोनल कमिश्नर साहब जेसीपी लेके पूरे इंजीनियर्स को लेके आके फिर काम का आगाज़ करे। दुनिया भर में कोरोना वायरस का कहर जारी है। लाखों अफराद जहां इससे मुतासिर हुए हैं, वहीं 4,15,000 से ज्यादा लोग अब तक फौत हो चुके हैं। कोरोना को कुछ लोग वहम समझ रहे हैं, लेकिन इस वायरस ने अब तबाही की शक्ल अख्तियार कर ली है। हर उम्र का फर्द इससे मुतासिर हो रहा है। अब सिर्फ इससे बचने के लिए एहतियाती तदाबीर ही अख्तियार की जा सकती हैं। पेश है एक तफसीली रिपोर्ट। ये सैकड़ों कब्रें उनके लिए खोदी जा रही हैं जो कोरोना वायरस की वजह से फौत हुए हैं। दुनिया के कई शहरों में ऐसी कब्रें खोदी जा रही हैं। आज कोरोना वायरस दुनिया में हर तरफ अपना कहर बर्पा कर रहा है। ताजा तरीन आदादोशुमार बताते हैं कि कोरोना वायरस से अब तक तकरीबन 73,50,000 से ज्यादा लोग मुतासिर हो चुके हैं। 4,20,000 से ज्यादा अमवात हो चुकी हैं। आज कोरोना वायरस को कुछ लोग वहम समझते हैं, लेकिन ये एक हकीकत है जिसकी वजह से लाखों लोग मुतासिर हुए और लाखों लोग मौत के दहाने पर खड़े हैं। अभी भी दुनिया के कोने कोने में इसके असरात पाए जाते हैं। दिसंबर 2019 में जब चीन के वुहान से इस वायरस का आगाज हुआ तो शायद किसी ने सोचा भी नहीं था कि यह वायरस सारी दुनिया को अपनी लपेट में ले लेगा और हर तरफ लाशों के ढेर लग जाएंगे। लेकिन आज दुनिया में 73,50,000 से ज्यादा लोग इस वायरस से मुतासिर हैं और यह एक हकीकत है। आलमी इदारे सेहत ने इस वायरस के आगाज के बाद खबरदार किया था कि यह एक आलमी वबा है और इससे एहतियात बरतना जरूरी है। दुनिया में इस वायरस से मुतासिरीन का इलाज करने वाले हजारों डॉक्टर्स भी इसका शिकार हो चुके हैं। जो लोग आज इससे वहम या फिर कोई थ्योरी से ताबीर कर रहे हैं, उन्हें इस बात पर गौर करना चाहिए कि कोविड के मुतासिरीन का इलाज करने वाले डॉक्टर्स तमाम एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने के बावजूद मुतासिर हुए और इस दुनिया से रुखसत हो गए। लेकिन इसके बावजूद भी कुछ लोग इसे वहम कहते हैं, तो यह दानिशमंदी नहीं है। बरतानिया में सैकड़ों डॉक्टर्स इस वायरस की भेंट चढ़ गए। तिब्बी अमला हो या फिर नर्सेस, उनकी भी जानें चली गई। अगर हिंदुस्तान की बात करें तो हमारे मुल्क में तकरीबन 40 से 50 के दरमियान तिब्बी अमला, जिसमें डॉक्टर्स भी शामिल थे, फौत हो चुके हैं, जबकि तिब्बी शोबे से मुतासरा अफराद की तादाद सैकड़ों में बताई जा रही है। हैदराबाद में भी तिब्बी अमले से वाबस्ता कई लोग मुतासिर हुए हैं। बाज लोग इस वहम में मुब्तला हैं कि यह वायरस नौजवानों को मुतासिर नहीं करता है, लेकिन अगर अमेरिका में हुई अमवात पर नजर डाली जाए तो जुमला अमवात का 20% निशाना नौजवान बने हैं। इसके साथ साथ आलमी इदारे सेहत ने वाज़ेह तौर पर कहा कि नौजवानों को इस खुशफहमी में मुब्तला नहीं रहना चाहिए कि वायरस उन्हें मुतासिर नहीं कर सकता या फिर नौजवान खुद को नाकाबिले तस्खीर ना समझें। यह वायरस हर उम्र के फर्द को जकड़ रहा है। अमेरिका में अभी भी हजारों नौजवान कोविड-19 से मुतासिर हैं और वो हॉस्पिटल्स में जिंदगी और मौत की लड़ाई लड़ रहे हैं। पाकिस्तान की एक लाहौर की डॉक्टर ने अपने जवासाल बेटे की मौत का वाकया बयान करते हुए उन नौजवानों को खबरदार किया जो खुद को कोरोना वायरस से महफूज समझते हैं। डॉक्टर शबनम ताहर ने
अपने MBBS कर रहे फर्जंद इमरान ताहिर की मौत का जो वाकया बयान किया वो इंतहाई जज्बाती है और सबक आमोज भी। डॉक्टर शबनम ताहिर ने बताया कि चांद रात के दिन उनका सेहतमंद बेटा अपने दोस्तों से मिलने के लिए 1 घंटा बाहर गया, लेकिन जब वो वापस लौटा तो उसके सर में दर्द हो रहा था। बस इतनी सी बात थी। ईद के दिन उनका फर्जंद दिन भर सर दर्द से तड़पता रहा और सोता रहा। चूंकि इमरान ताहिर के वालिदा और वालिद दोनों डॉक्टर हैं, उन्होंने फौरी इस सिलसिले में माहिर डॉक्टर से मशवरा किया और फिर मुख्तलिफ टेस्ट आने के बाद यह तस्दीक हुई कि इमरान ताहिर कोविड से मुतासिर हो चुके हैं। लेकिन अफसोस 1 हफ्ते के अंदर ये जवां साल बेटा इस दुनिया से रुखसत हो गया। इमरान की वालिदा डॉक्टर शबनम ताहिर ने नौजवानों को खबरदार किया कि इस बारे में गफलत ना बरतें, क्योंकि कोरोना वायरस किसी को भी जकड़ सकता है और वो भी उनके बेटे की तरह निशाना बन सकते हैं। उन्होंने यह पैगाम दिया कि उन्होंने तो अपना बेटा खो दिया, लेकिन वो नहीं चाहती कि कोई दूसरी मां अपना नौजवान बेटा खो दे। आज दुनिया में कोविड-19 के लाखों मुतासिरीन में नौजवानों की बड़ी तादाद शामिल हैं, लेकिन आज हम देखते हैं कि नौजवान हो या दूसरी उम्र के अफराद इस वायरस को नजरअंदाज कर रहे हैं। डॉक्टर शबनम ताहिर ने कहा कि हम डॉक्टर हैं, हमारे पास कई मरीज आते हैं, हम समाजी फासला बरकरार रखते हैं, मास्क पहनकर इलाज करते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी उनके शौहर भी कोविड से मुतासिर हो गए। अवाम को चाहिए कि वो अपनी जिंदगी के साथ साथ दूसरों की जिंदगी की अहमियत को समझें। अगर वो कहीं जा रहे हैं तो इस बात का ख्याल रखें कि मास्क पहना करें, समाजी फासले को बरकरार रखें। अगर इस तरह के कवायद पर अमल नहीं किया गया तो इस मोहल्लिक वायरस से आप नहीं बच पाएंगे। आज हम बाजारों में चहल पहल देख रहे हैं। एक अनजाना दुश्मन हमारे पीछे खड़ा है। हम शायद उसे देख नहीं पाते, लेकिन हमें उसके बारे में सब कुछ पता है। हमें खुद की, घर वालों की और अपने आसपास रहने वालों की जिंदगियों की अहमियत को समझना होगा। बाजारों में घूमकर शायद हमें कुछ देर के लिए लुत्फ आ जाए या किसी महफिल में बैठकर चंद मिनटों का सुकून मिल जाए, लेकिन ये चंद मिनटें हमारी पूरी जिंदगी पर भारी पड़ सकती हैं। अगर अब भी एहतियात नहीं बरती गई और लापरवाही का यह सिलसिला जारी रहा तो फिर मौत के पंजे से हम नहीं बच पाएंगे। कोरोना वायरस को लोग आज जिंदगी का हिस्सा बताते हैं, लेकिन किसी भी चीज को अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाना आपके इख्तियार में भी होता है। अगर आप उसे मौका देंगे तभी वो आपकी जिंदगी का हिस्सा बनेगा। अपने कमसीन बच्चों और अपने जवान बच्चों को इस बात की तरकीब देनी चाहिए कि कोरोना वायरस से किसी भी उम्र का शख्स नहीं बच सकता। यह मर्ज हर किसी को नुकसान पहुंचा सकता है। यही वजह है कि आलमी इदारे सेहत बार बार इसकी ताकीद करता रहा कि यह हर उम्र के शख्स को मुतासिर करता है, उम्र का कोई लिहाज नहीं करेगा। और यह सोचना भी गलत होगा कि दायमी अमराज का शिकार लोग ही इससे फौत हो रहे हैं। हमारे सामने इमरान ताहिर का वाकया सामने है, जो सेहतमंद था, लेकिन 1 घंटे के दौरान जब वो घर से बाहर निकला तो वायरस ने उससे अपनी लपेट में ले लिया। हालांकि वो किसी भी मर्ज का शिकार नहीं था। इमरान ताहिर की तरह सैकड़ों नौजवान ऐसे हैं जो अमेरिका से लेकर दुनिया के दूसरे ममालिक में फौत हो गए। इसलिए यह जहन नशीन करना जरूरी है कि कोरोना वायरस वहम यानी कि मिथ नहीं है, बल्कि यह एक हकीकत है और यह एक खतरनाक मर्ज है जो उम्र के किसी भी फर्द को लपेट में ले सकता है, चाहे उससे कोई मर्ज हो या ना हो। अब सिर्फ एहतियात ही इसका वाहिद इलाज है, क्योंकि अभी तक कोई वैक्सीन इजाद नहीं हुआ। अवाम को अपनी जिंदगी बचाने के लिए खुद से एहतियात बरतने की जरूरत है। दुनिया में आज तेजी के साथ कोविड-19 से अमवात बढ़ती जा रही हैं। इधर हैदराबाद में मुतासिरीन की तादाद तेजी के साथ बढ़ रही है। अगर गफलत बरती गई तो ये वायरस सब कुछ खत्म कर देगा। कोरोना वायरस के सबब जो आज़मीन हज अपनी दरखास्तों से दस्तबरदार होना चाहते हैं, इस सिलसिले में उनकी सहूलत के लिए हज कमेटी ऑफ इंडिया ने ऑनलाइन कवर कंसलेशन सहूलतों का आगाज किया है। तेलंगाना स्टेट हज कमेटी के असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव ऑफिसर इरफान शरीफ ने बताया कि हज कमेटी की वेबसाइट पर सफर हज से दस्तबरदारी के रहनुमाना खतूत दिए गए हैं। रकूमात की वापसी के लिए बैंक की तफसीलात व दीगर मालूमात तलब की गई हैं। मजीद मालूमात रियासती हज कमेटी के दफ्तर वाक़े हज हाउस नामपल्ली से शख्सी तौर पर या बजरिए टेलीफोन हासिल की जा सकती हैं।
रियासती वजीर फाइनेंस टी हरीश राव ने संगारेड्डी जिला परिषद मीटिंग हॉल की बिल्डिंग का इख्तिताम दिया। इफ्तिताई तकरीब में रुकने पार्लियामेंट मेदक के प्रभाकर, जिले कलेक्टर एम हनुमंतराव, रुकने असम्बली अंदोल क्रांति किरण, रुकने असम्बली नारायण खेड़ भूपाल रेड्डी, चेयरमैन जिला परिषद की मंजूश्री, रुकने असम्बली जहीराबाद मानिक राव के अलावा रुकन कौंसलर फरीदुद्दीन के अलावा दूसरों ने शिरकत की। बाद में जिला परिषद मीटिंग हॉल में चेयरमैन जिला परिषद मंजूश्री की सदारत में जनरल बॉडी का इजलास हुआ। इसमें वजीर फाइनेंस टी हरीश राव ने जिला परिषद मीटिंग हॉल की मुबारकबाद पेश की। इस मौके पर उन्होंने किसानों और अवामी फलाह बहबूद से मुताल्लिक़ कामों की तफसीलात हासिल की। सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की हिदायत पर गोशा महल असेंबली हल्के में वाटर वर्क्स के मसाइल पर डायरेक्टर ऑपरेशन अजमेरा कृष्णा और सीजीएम आनंद नायक, जनरल मैनेजर विनोद कुमार और दूसरों के अहदेदारों के साथ खैरताबाद वाटर दफ्तर में जायजा इजलास मुनक्किद हुआ। मजलिस के वक्त ने जिसमें सरगम मजलिसी कारकुन मिर्जा अहमद बेग, कॉरपोरेटर दत्तात्रेय नगर मोहम्मद यूसुफ शामिल थे। तमाम मसाइल पर मुश्तमिल सदर मजलिस का एक मकतूब हवाले किया गया। महकमे वाटर वर्क्स के अहदेदारों ने मसाइल की यकसुई का तयक़ुन दिया है। बोयनपल्ली पुलिस हदूद के इलाके जवाहर रेलवे कॉलोनी में आवारा कुत्तों के हमले से खातून बरसरे मौका हलाक हो गई। ये दर्दनाक वाक़या मंगल और चारशंबे की दरमियानी शब पेश आया। मुकामी अफराद ने नामालूम मुतासरा खातून को बचाने की कोशिश की जो बेकार साबित हुई। पुलिस ने केस दर्ज करते हुए लाश को पोस्टमार्टम के लिए दवाखाना मुंतकिल किया है। इस सिलसिले में तहकीकात शुरू कर दी गई हैं। शहर में आवारा कुत्तों की कसरत देखी जा रही है जिससे मकीनों का जीना दो भर हो गया है। लॉकडाउन के बाद से आवारा कुत्ते गैर मामूली तौर पर खतरनाक बन गए हैं। सुनसान मोहल्ले जात और सड़कों की वजह से उन्हें किसी का कोई डर नहीं रहा। नतीजतन वो खास तौर पर खवातीन और बच्चों को निशाना बना रहे हैं। महकमा बलदिया आवारा कुत्तों को पकड़कर उनकी शहर से दूर दराज के इलाके में बाज़ाबाद करी कर सकता है और इससे शहरियों को राहत मिल सकती है। सौजोन टास्क फोर्स ने नया पुल चौराहे के पास मुश्तबा हालत में पाए गए नौजवान के कब्जे से 2 मोहल्लिक हथियार जब्त किए हैं। पुलिस के मुताबिक शाहीन नगर के साकिन ऑटो ड्राइवर शेख इमरान को मुश्तबा हालत में देखकर तलाशी ली गई तो उसके पास से 2 खंजर बरामद हुए। इमरान को भी तहवील में लेकर मजीद कार्रवाई के लिए मीर चौक पुलिस के हवाले किया गया। वाज़ेह है कि हालिया चंद दिनों के दौरान शहर में कत्ल की 5 वारदातें पेश आईं। पुलिस गैर समाजी अनासिर, रॉडी शीटर्स और मुश्तबा अफराद पर सख्त नजर रखे हुए हैं। माधापुर मस्तान नगर बस्ती में गली से गुजरने के लिए रास्ता न मिलने पर एक शख्स ने रिवॉल्वर निकालकर हलचल मचा दी। बताया गया कि मस्कुरा शख्स नशे में था और उसने गली में गाड़ियों के खड़े रहने पर मुकामी अवाम के साथ गाली गलौज की और फिर हुक्मरान पार्टी का कारकुन होने का भी रोब जताने लगा। मुकामी अवाम ने सिलसिले में पुलिस में शिकायत भी दर्ज कराई। बताया गया कि गाड़ी के ऊपर रुकने पार्लियामेंट का स्टिकर भी चस्पा देखा गया। मालूम हुआ कि एक बाइक को भी मस्कुरा शख्स की गाड़ी ने टक्कर दे दी। इसकी मजीद तहकीकात जारी है। आखिर में सुर्खियों पर एक बार फिर नजर डालते हैं। रियासत तेलंगाना में कोरोना वायरस के केसेस में मुसलसल इजाफा। अलामात जाहिर होने पर फौरी रुखसत लें, मुलाजमीन पुलिस को डीजीपी का मशवरा। गांधी हॉस्पिटल के जूनियर डॉक्टर्स ने वजीर सेहत की मदाखलत के बाद एहतजाज खत्म कर दिया। मसाइल की यकसुई का दिया तयक़ुन। इंतहाई नाजुक हालात में ही मरीज को गांधी हॉस्पिटल मुंतकिल करें। वजीर सेहत ई राजेंद्र की महकमे सेहत के जिले ओहदेदारों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस। कोविड-19 से निपटने के लिए समाजी ताउन जरूरी। मरकजी हुकूमत के सेक्रेटरी संजय जाजू का हैदराबाद के आला ओहदेदारों के साथ जायजा इजलास। और बोयनपल्ली जवाहर रेलवे कॉलोनी में आवारा कुत्तों के हमले से खातून बरसरे मौका हलाक। महकमे बलदिया की मुजरिमाना गफलत। इसी के साथ ही खबरनामा अख्तिताम को पहुंचता है। अल्लाह हाफिज।